वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे, जिसमें हम एल्गे की बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्गे आर इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन लाइफ इन वेरियस एस्पेक्ट्स। जो एल्गे है वो ह्यूमंस के लिए वेरियस एस्पेक्ट्स में बहुत हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है। दीज प्लांट्स हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज एंड एल्गे आर अ लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैनी एल्गे आर एडिबल एंड यूज्ड एज अ फूड, फीड एंड फोडर। सो जो एल्गे हैं, बहुत सारी एल्गे के ऐसे स्पीशीज हैं जो कि एडिबल है, इनको फूड, फीड एंड फोडर एज अ फूड, फीड एंड फोडर भी यूज़ किया जाता है। दे ऑल्सो फाइंड यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज, मेडिसिन एंड रिसर्च। सो इनको इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन में एंड रिसर्च पर्पज के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि जो एल्गे हैं ये ग्रेट इंपॉर्टेंस शो करती हैं ह्यूमन लाइफ में, एज वेल एज इकोनॉमिकली भी ये इंपॉर्टेंस शो करती हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव इंपॉर्टेंस के बारे में, एल्गे की क्या पॉजिटिव इंपॉर्टेंस है। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे, इसमें फर्स्ट आ जाएगा एल्गे एज अ फूड। सो फ्रॉम एंशियंट टाइम्स लार्ज नंबर ऑफ ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गे आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड बाय ह्यूमन बींग्स। सो क्या बोला गया है कि एंशियंट टाइम से ही जो है एल्गे, चाहे वो ग्रीन एल्गे है, ब्राउन एल्गे है या फिर रेड एल्गे है, उसको यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ फूड बाय ह्यूमन बींग्स। दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। सो जो एल्गे होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स में रिच होती है। पीपल ऑफ कोस्टल कंट्रीज लाइक चाइना एंड जापान आर यूजिंग सीवीड्स एंड सर्टेन अदर एल्गे एज अ सोर्स ऑफ फूड। सो क्या बोला गया है कि अभी भी जो आपकी कोस्टल कंट्रीज हैं लाइक चाइना, जापान, वहाँ पे सीवीड्स को अभी भी यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ फूड। एल्गे दैट आर यूज्ड एज अ फूड। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी एल्गेज है जिनको एज अ फूड हम यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट आ जाती है इसमें एग्जाम्पल नोस्टॉक, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। नोस्टॉक जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गे है। The colonies of nostoc are boiled and used as a food in China and Brazil and South America. So क्या बोला गया है कि नोस्टॉक की जो कॉलोनीज होती हैं उसको बॉयल किया जाता है एंड उसको यूज़ किया जाता है एज अ फूड इन चाइना, ब्राज़ील एंड साउथ अमेरिका। सेकेंड एग्जाम्पल आ जाएगी स्पायरोगायरा एंड ऊडोगोनियम, जो कि ग्रीन एल्गेज हैं। स्पायरोगायरा एंड ऊडोगोनियम कैप्चर अ ग्रेट मार्केट इन इंडिया एज द ड्राइड फॉर्म ऑफ दीज आर सोल्ड एज टू प्रिपेयर सूप्स इन द साउथ इंडिया। सो ड्राइड फॉर्म जो कि स्पायरोगायरा एंड ऊडोगोनियम की होगी उसको सोल्ड किया जाता है टू प्रिपेयर सूप्स इन साउथ इंडिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेमिनेरिया, जो कि एक ब्राउन एल्गे है। लेमिनेरिया स्पीशीज इज द इम्पॉर्टेंट एडिबल सीवीड इन जापान एंड चाइना। सो ये क्या है, एडिबल सीवीड है, जापान में और चाइना में इसका यूज़ किया जाता है। द यंग types of laminaria are consumed to prepare Japanese dish called कोम्बू। ठीक है, एक जापानीज डिश बनती है जिसका नाम है कोम्बू, वो बनती है आपके लेमिनेरिया की यंग्स टाइप से। सो इस तरह से इसको कंज्यूम किया जाता है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है पोरफायरा। ठीक है, पोरफायरा जो है एक रेड एल्गे है। पोरफायरा जो है टेनेरा, इसका जो स्पीशीज है। रेड एल्गे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिबल सीवीड विच इज कल्टिवेटेड कमर्शियली इन जापान। सो जो पोरफायरा का टेनेरा स्पीशीज है, पोरफायरा टेनेरा जो है एक रेड एल्गे है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिबल सीवीड है जिसको कल्टिवेट किया जाता है कमर्शियली इन जापान। इट इज़ रिच इन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, बी एंड सी एंड नियासिन। Porphyra is considered to be a tasteful dish in the England. In Japan, a soup is prepared from boiling plants of porphyra. So इस तरह से जो porphyra है ये edible है। ठीक है, edible, most important edible seaweed है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आती है अलेरिया, जो कि एक ब्राउन एल्गे है। स्पोरोफिल्स ऑफ अलेरिया आर इटन इन जापान। इट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी एंड सी। सेरुमन इज टेकन फ्रॉम अलेरिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लोरेला, जो कि एक ग्रीन एल्गे है। इट इज़ अ यूनिसेलुलर एल्गे, पोजेस अ हाई क्वालिटी ऑफ फूड वैल्यू। इट इज़ हाई इन प्रोटीन्स एंड लिपिड कंटेंट्स, देयरफॉर यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फूड बाय एस्ट्रोनॉट्स एंड कॉस्मोनॉट्स इन स्पेस। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका क्लोरेला है, ग्रीन एल्गे है, ये रिच इन प्रोटीन एंड लिपिड होती है। ठीक है, और इसको यूज़ किया जाता है, यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फूड बाय द एस्ट्रोनॉट्स एंड द कॉस्मोनॉट्स इन स्पेस। इट्स प्रोटीन्स कंटेन्स ऑल द अमाइनो एसिड्स एसेंशियल फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अमाइनो एसिड्स में सारा ह्यूमन न्यूट्रिशन जो एसेंशियल होता है वो प्रेजेंट होता है। टुडे क्लोरेला इज बीइंग ट्राइड फॉर इट्स मास कल्टिवेशन इन जर्मनी, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। सो जो क्लोरेला है उसको ट्राई किया जा रहा है कल्टिवेशन के लिए इन मास कल्टिवेशन इन जर्मनी, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल आती है अल्वा, जो कि अगेन एक ग्रीन एल्गे है। इट इज़ ड्राइड, सॉल्टेड एंड सोल्ड। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, ड्राई, सॉल्टेड एंड सोल्ड। अल्वा लैक्ट्यूका जो स्पीशीज है वॉज यूज इन सैलड एंड सूप्स इन स्कॉटलैंड एंड सम स्पीशीज आर यूटिलाइज्ड इन चिले।
विटामिन बी एंड सी आर फाउंड इन द अल्वा। सो ये है आपकी सारी एल्गेज जिनका यूज़ किया जाता है एज अ फूड, जिसमें हमने ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे एंड ग्रीन एल्गे, सारी तरह की एल्गेज को हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेकंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आती है एल्गे एज फोडर। सो एल्गे को एज अ फोडर भी यूज़ किया जाता है क्योंकि एल्गे जो है वो बहुत न्यूट्रिशियस है, हाई इन प्रोटीन है एंड लो कॉस्ट फूड ऑप्शन है फॉर एनिमल्स। कैल्प्स जो कि ब्राउन एल्गे है आर यूज्ड एज अ फोडर फॉर कैटल एंड चॉप्ड फॉर द शीप एंड चिकन्स इन द ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एक्सेट्रा। उसके अलावा रोडेमनिया इज यूज्ड फॉर कैटल फूड इन नॉर्वे एंड फ्रांस। इन चाइना सार्गासम इज यूज्ड एज अ फोडर। Adding algae to the diet of cows resulted in a natural breakdown of unsaturated fatty acids and a higher concentration of these beneficial compounds in milk and meat. The milk yielding capacity and number of eggs of the poultry increased by using kelp. So यहाँ पे ये बताया गया है कि algae को अगर हम फूडर यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए, सो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट आता है ओसिलेटोरिया इज द मोस्ट फेवर्ड ब्लू ग्रीन algae consumed by 56 species of fishes. सो फिशेस के 56 स्पीशीज द्वारा कंज्यूम की जाती है ओसिलेटोरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे है। तो फिशेस का जो फूड है हम बोल सकते हैं ओसिलेटोरिया है। अदर्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आर स्पाइरुलिना, एनाबिना एंड माइक्रोसिस्टिस। सर्टेन टाइप्स ऑफ एल्गे आर यूज्ड इन द एक्वेरियम, फिशरीज एक्सेट्रा। स्नेल्स एंड टैडपोल्स ऑफ फ्रॉग्स एंड क्रैब्स एक्सेट्रा ऑल्सो फीड ऑन एल्गे, ठीक है। इसके अलावा जो स्नेल्स, टैडपोल्स या फिर क्रैब्स, फ्रॉग होते हैं वो भी एल्गे के ऊपर फीड करते हैं। डायटम्स फॉर्म अ परमानेंट फूड ऑफ मैनी एक्वेटिक एनिमल्स अलॉन्ग विद सम स्पीशीज। सो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स एंड फिशेस का डायटम्स भी फूड है। यूज ऑफ एल्गे एज अ फोडर रिजल्ट, ठीक है, क्या क्या रिजल्ट्स हैं अगर हम एल्गे को एज अ फोडर यूज करते हैं। सो एडवांटेजेस भी बोल सकते हो, रिजल्ट भी बोल सकते हो। फर्स्ट आता है इंक्रीज्ड एग लेइंग कैपेसिटी ऑफ पोल्ट्री, ठीक है, ज़्यादा एग की जो बोल सकते हो प्रोडक्शन होगी। इंक्रीज्ड आयोडीन एंड कैरोटीन कंटेंट ऑफ एग yolk, enhance milk yielding capacity of cattles and increase the butter and fat content of milk. So ये सारी एडवांटेजेस है आपकी अगर आप एल्गे को एज अ फोडर यूज़ करते हो फॉर एनिमल्स। सो ये था आपका कि एल्गे को हम किस तरह से और कौन सी एल्गे को हम यूज़ करते हैं एज अ फोडर फॉर एनिमल्स। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है एल्गे इन एग्रीकल्चर, और वी कैन से एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस। सो एल्गे जो है ये वेरियस बोल सकते हो वेज से एग्रीकल्चर में यूज़ की जाती है, ठीक है। फर्स्ट आता है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि जो एल्गे है ये नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। सो फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस सॉल्ट्स और अमोनिया सॉल्ट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। क्या है, फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना नाइट्रोजिनस सॉल्ट्स में या फिर अमोनिया आयंस में, उस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल देते हैं। एंड मैनी ब्लू ग्रीन एल्गे आर नॉन टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड एनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल, पर्टिकुलरली ऑफ राइस फील्ड्स। सो ब्लू ग्रीन एल्गेज जो होती हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं एंड सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, एंड स्पेशली ये राइस फील्ड्स में यूज की जाती है। द मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गे कौन कौन सी है, देखो, नोस्टॉक, एनाबिना, यूलोसेरा एंड कैलोथ्रिक्स, ओसिलेटोरिया, ये सारी जो है एल्गे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है सॉइल रेक्लेमेशन। द बैरन एंड अल्कलाइन सॉइल्स कैन बी reclaimed by inducing the growth of blue-green algae. They cause decrease in pH and increase in nitrogen, phosphorus and organic matter and water holding capacity of soil. अब देखो क्या है, जो आपकी बैरन और अल्कलाइन सॉइल जो होगी, ठीक है, उसको रिक्लेम करने का काम करती है हमारी ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। ये क्या करेगी, उसकी उस सॉइल की पीएच को जो है वो डिक्रीज करेगी और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी। एग्जांपल आ जाती है कौन कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गेस हैं जो ये काम करती हैं, एनाबिना, नोस्टॉक, ठीक है। स्टीराइल अल्कलाइन सॉइल आर वेस्ट पीसेस ऑफ लैंड नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। अब देखो यहाँ पे जो हमने बोला कि आपकी बेरन या फिर अल्कलाइन सॉइल, जिसको हम स्टीराइल अल्कलाइन सॉइल भी बोल देते हैं, ये क्या है, ऐसे वेस्ट पीसेस होते हैं लैंड के जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं की जाती है किसी भी क्रॉप की, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टीराइल अल्कलाइन सॉइल। सो उस सॉइल को हमने फर्टाइल बनाना है तो उसके लिए हम एल्गे का यूज करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है सॉइल फॉर्मेशन एंड कंजर्वेशन। सो सम एल्गे ग्रो सिम्बायोटिकली इन द थैलाई ऑफ लाइकन्स, ठीक है, कुछ एल्गे जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती हैं इन द थैलाई ऑफ लाइकन्स। द लाइकन्स आर द पायनियर्स ऑफ प्लांट सक्सेशन ऑन बेरन रॉक्स फॉर्मिंग प्राइमरी सॉइल। सम एल्गे लाइक एनाबिना, टोलिपोथ्रिक्स helps in soil conservation by preventing soil erosion.
नेक्स्ट आ जाता है एल्गे एज फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। सो एल्गे को एज अ फर्टिलाइजर्स भी यूज़ किया जाता है, एज अ मैन्योर्स यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है एल्गल बायो फर्टिलाइजर्स पे। सो आप वहाँ पे जाके कौन कौन सी एल्गे हैं जिनको एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है, सो वो पूरा प्रोसेस जो है वो उस वीडियो में मैंशन है। सो आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट स्टडी भी कर सकते हो। सो एल्गे एज फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। Seaweeds are widely utilized as manures near coastal regions. They are rich in the potassium, phosphorus, माइक्रो एलिमेंट्स एंड सम ग्रोथ सब्सटेंसेस। ठीक है, अब जो ब्लू ग्रीन एल्गे होती है, ठीक है, उसको हम वो नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस रिच होती है, ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, जिनको हम एल्गल बायो फर्टिलाइजर्स बोल देते हैं। सो क्या करते हैं हम एल्गल बायो फर्टिलाइजर्स का हम फील्ड्स में यूज़ करते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी जब इंक्रीज़ होती है ऑटोमेटिकली वो प्रमोट करती है प्लांट की ग्रोथ को एंड हमें अच्छी ईल्ड मिलती है उस क्रॉप से। सो इस तरह से जो है एल्गल फर्टिलाइजर्स हेल्प करते हैं हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे एग्जांपल्स हैं इन इंडिया टर्बिनेरिया, एनाबेनॉप्सिस, स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर्स एंड ग्रीन मैन्योर। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है जो टर्बिनेरिया है इसका यूज़ किया जाता है पाल्म ट्रीज में, ऑसिलेटोरिया एंड स्पाइरुलिना का यूज़ किया जाता है राइस फील्ड्स में। टू ओवरकम कैल्शियम डेफिशिएंसी कारा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप ये एग्जांपल्स भी मेंशन कर सकते हो एल्गे एज फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स के लिए। नेक्स्ट आती है अब हमारी फोर्थ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एल्गे इन स्पेस रिसर्च or we can say algal and space travel. So it has been considered beneficial to use microscopic unicellular algae such as chlorella as a possible food source in space. So क्या है जो chlorella है इसको यूज़ किया जाता है as a food source in the space. chlorella जो है ये space algae भी इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा Syndesmus and Syncococcus are used as a food source for space travelers. These algae are very rich in proteins and multiply rapidly. ठीक है, ये जो है ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं रैपिडली और क्या है प्रोटीन रिच फूड होता है फॉर स्पेस ट्रैवलर्स। नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है रोल ऑफ एल्गे इन मेडिसिन। सो जो एल्गे है ये ग्रेट इंपॉर्टेंस शो करती है मेडिसिन को प्रिपेयर करने में टू क्योर वेरियस डिजीजेस। सम एल्गे यील्ड एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस इफेक्टिव अगेंस्ट अ नंबर ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एग्जाम्पल्स के साथ हम देखेंगे क्लोरेलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरेला इन 1944। सो जो क्लोरेलिन है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई थी क्लोरेला से 1944 में। नेक्स्ट आता है carrageenan serve as a blood coagulant. Alginic acid acts as a blood coagulant. Agar-agar is an important algal product which is used in pills and ointments and as a laxative in a number of medicines. Many seaweeds are used in manufacture of various goiter medicines because of the high percentage of iodine content in them. इसके अलावा kelpec is prepared from the kelps which is useful in the treatment of goiter and other glandular troubles. Cara and nightella are used as a mosquito repellents. Cara is useful in the destruction of mosquito larvae. Spirogyra is used in the manufacture of lens paper in Japan. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कोरालिना एंड कोडियम आर यूटिलाइज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी ब्लैडर एंड लंग डिजीजेस। नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आती है एल्गे एज अ सोर्स ऑफ बायोफ्यूल और वी कैन से ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम एंड गैसेस। सो एल्गे जो है ये नेचुरल फ्यूल रिसोर्सेज हैं। एल्गे फ्यूल या फिर आप एल्गा बायोफ्यूल भी बोल सकते हैं। इट में प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। अभी ये जो एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स होते हैं दे आर नॉन टॉक्सिक, बायोडिग्रेडेबल एंड कंटेन्स नो सल्फर एंड इट कैन रिड्यूस CO2 emissions. The petroleum and natural gas resources which are organic in origin are also contributed by marine algae. ठीक है, जो आपके पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज होते हैं इनमें भी जो एल्गे है कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, द प्लैंक्टॉन्स fed upon by marine animals and plants in turn accumulated at sea bottom got buried in sedimentary rocks. These were decomposed anaerobically and became converted into oil and gas. नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है एल्गे एंड लाइमस्टोन फॉर्मेशन। सो मैनी स्पीशीज ऑफ एल्गे विदड्रॉ कैल्शियम फ्रॉम वाटर बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट एंड डिपोजिट इट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन देयर सेल वॉल्स। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर्म्स ऑफ फॉर दिस पर्पज आर ब्लू ग्रीन एल्गे, रेड एल्गे एंड टू सम एक्सटेंट डायनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ एल्गे इन सीवेज डिस्पोजल। सो डायरेक्ट सीवेज डिस्पोजल causes water pollution. So sewage consists of organic and inorganic materials. It is poor in oxygen and can be aerobically decomposed by the growth of many unicellular algae. कौन सी है? Euglena, Chlorella, Syndesmus, etc. The sewage is rich in sulfur, phosphorus, nitrogen, potassium, and other mineral nutrients. So the photosynthetic activity of algae produce oxygen, which in turn is utilized by bacteria for sewage decomposition. The reclaimed sewage water can be irrigated to crops and can serve as a biofertilizer. Next economic importance है role of algae in industries.
So many products of commercial importance are obtained from algae. Some of them are as follows. So first आता है आपके पास यहाँ पे agar agar. Agar agar क्या है? It is dried non-nitrogenous jelly-like product extracted in water from the number of red algae. Like examples भी आप यहाँ से देखते जाना. Chondrus, Gelidium, Gracilaria, and other genres. Japan produces the largest quantity of agar and exports it to the other countries. It is soluble in hot water, solidifies at room temperature, and melts above 90 डिग्री सेल्सियस. अगार जो है ये यूज़ किया जाता है एज अ स्टेबलाइजर और इमल्सिफायर इन द फूड स्टफ्स, कॉस्मेटिक्स, लेदर, मेडिसिन एंड पेपर इंडस्ट्री. इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल्स, बेकिंग, मीट इंडस्ट्री, preservations and canning of the fish. Medicinally, it is used as a laxative. Most important use of agar is in the preparation of culture media in pathological and tissue culture laboratories. So आपने देखा होगा हम टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज में टिश्यू कल्चरिंग के लिए हम अगार मीडिया का भी यूज़ करते हैं. सेकेंड आता है कैराजीनन. इट इज़ यूजुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ रेड एल्गे. एग्जाम्पल्स है कॉन्ड्रस क्रिस्पस एंड जिजार्टियाना. It is a polysaccharide ester esterified with sulfate. Carrageenan is extracted by boiling algae with 100 parts of water. And when carrageenan dissolved in water, it is mixed with the active charcoal and filtered. At last, the gel obtained, जिसको हम क्या बोल देते हैं, carrageenan. It is used as an emulsifying and stabilizing agent in food, textile, pharmaceutical, leather, and brewing industries. It is also an important component of toothpaste, deodorants, and cosmetics and paints, and also as a remedy for cough. थर्ड आते हैं एल्जिनेट्स. सॉल्ट्स ऑफ एल्जिनिक एसिड्स आर कॉल्ड एल्जिनेट्स. They are usually extracted from the middle lamellae and primary walls of brown and red algae. Examples are Laminaria, Marcocystis, Ascophyllum, Fucus, and Sargassum, etc. It is polysaccharide made up of gluconic acid and mannuronic acid. Alginates are used as a stabilizers, emulsifiers, gelling agents, and filters. They are used as a thickening agents in the preparation of soup, sauce, jellies, creams, printing, ink, etc. It is used in the preparation of dental impression powder and ointments, dressing materials, and to stop bleeding, flame proof fabrics, etc. नेक्स्ट आ जाते हैं म्यूसिलेज. एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैरी रेगन एंड कॉन्ड्रस एक्सेट्रा. म्यूसिलेज इज यूज्ड एज अ स्टेफनिंग एजेंट्स इन कॉस्मेटिक्स, शेविंग क्रीम्स, शू पॉलिश एंड शैम्पूज. नेक्स्ट इज कैल्प. कैल्प एश जो कि ब्राउन एल्गे है इज द सोर्स ऑफ आयोडीन, सोडा एंड पोटाश. इन जापान अलोन produces approx 100 tons of iodine annually from kelps. The chief genera that are employed for the production of iodine are Laminaria, Fucus, and Ascophyllum. Next is minerals and elements. So brown seaweeds like kelps are rich in the some minerals. Soda and iodine are extracted from the Laminaria, Fucus, etc. Bromine is obtained from the Rhodomela and Polysiphonia. Next economic use है algae as indicator of industrial waste. So various species of algae are important indicators of industrial waste such as paper mill waste, oil waste, etc. सो अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. इंडिकेटर्स ऑफ पेपर मिल वेस्ट में एग्जाम्पल्स आ जाएंगी यूलोथ्रिक्स, जोनेटा, ऑसिलेटोरिया स्प्लेंडेड, एम्फोरा ओवेलिस एक्सेट्रा. इंडिकेटर्स ऑफ ऑयल वेस्ट में एग्जाम्पल्स है एम्फोरा ओवेलिस, नेविक्यूला रेडियोसा एंड सेनेड्रा एक्किस. इंडिकेटर्स ऑफ डिस्टिलरी वेस्ट में क्लोरोगोनियम, ग्लेसिलिमा. ठीक है, ये आपकी एग्जांपल्स आ जाएंगी. सो इस तरह से जो है एल्गे जो है पॉजिटिवली जो इंपॉर्टेंस है एल्गे की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वो थे आपके ये 10 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जिनको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. अब हम बात करेंगे नेगेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे. फर्स्ट आपके पास नेगेटिव इंपॉर्टेंस में आता है टॉक्सिक एल्गे और वी कैन से टॉक्सिसिटी. सो टॉक्सिक एल्गे आर दोज दैट कॉज सिकनेस और डेथ टू एक्वेटिक लाइफ पर्टिकुलरली एनिमल्स. Many algae produce toxins which can cause the death of aquatic animals. Some blue-green algae like Anabina, Microcystis, etc. have been reported poisonous. So toxic algae led to the death of fishes and other aquatic animals. These caused by the many diseases. अब देखो जो algae है मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाटर बॉडीज में क्या है एल्गल ब्लूम्स की फॉर्मेशन कर लेती है जो कि एक्वाटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल होती है और उनकी डेथ भी कर सकती है. सो ऐसी एनाबिना है, माइक्रोसिस्टिस है, ऐसे बहुत से ब्लू ग्रीन एल्गेज हैं जो कि क्या करते हैं फॉर्म कर लेते हैं एल्गल ब्लूम्स को इन वाटर बॉडीज. दीज कॉज मैनी डिजीजेस. अब देखते हैं कौन कौन से डिजीजेस हैं. एनाबिना एंड माइक्रोसिस्टिस जो है ये कॉज करते हैं गैस्ट्रिक ट्रबल्स. जिम्नोडीनियम ब्रेविस प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. उसके अलावा लैनबेया एंड क्लोरेला कैन कॉज स्किन इन्फेक्शंस. हार्मफुल इफेक्ट आर वीकनेस, लॉस ऑफ वेट, एबॉर्शन. सो ये सारे जो है इनके हार्मफुल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो ये जो है जितने भी एक्वाटिक हमारे पास एनिमल्स हैं एक्वाटिक और अदर हमारे पास स्पीशीज हैं उनके लिए हार्मफुल हो सकती है. नेक्स्ट आता है पैरासिटिक एल्गे जिसको हम पैरासिटिज्म भी बोल सकते हैं. सो पैरासिटिक एल्गे कैन कॉज डिजीजेस टू इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स. एग्जाम्पल आ जाएगी यहाँ पे आपके पास
Cephalurus varicinans and a green algae is parasitic in nature and cause red rust of tea. ठीक है, कैमेलिया साइनेंसिस जो कि टी का बोटानिकल नेम है, उसमें ये रेड रस्ट कॉज कर सकती है। नेक्स्ट आता है आपके पास ब्लॉकिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो द एपिफिटिक algae growing on plants and trees can block photosynthesis process and damage the plants. एग्जाम्पल आ जाएगी यहाँ पे रेड रस्ट इन टी। वाटर ब्लूम्स नेक्स्ट आ जाता है। वाटर ब्लूम्स ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है कि वाटर ब्लूम्स जो है इम्पार्ट कर देते हैं फिशी स्मेल्स को, ऑयली टेस्ट को टू द ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, और ये वैसे भी हार्मफुल होते हैं वाटर ब्लूम्स एक्वेटिक स्पीशीज के लिए। नेक्स्ट आ जाता है डैमेज। डैमेज में क्या है कि बताया गया है एल्गे जो है जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स है, उस पर ग्रो करके उनको स्पॉइल कर सकती है। उसके अलावा डिस्ट्रक्शन टू टेक्सटाइल्स एंड सम रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ वाटर थ्रू कंटामिनेशन। सो ये है कि क्या क्या डैमेजेस एल्गे कर सकती है। नेक्स्ट इज पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। इसमें क्या है डाइनोफ्लैजेलेट्स लाइक सिक्रीट टॉक्सिन्स कॉल्ड सैक्सी टॉक्सिन्स विच इज फेटल टू लार्ज नंबर ऑफ मरीन फिशेज एंड इनवर्टिब्रेट्स एज वेल एज ह्यूमन्स हु ईट शेलफिश कंटेनिंग द टॉक्सिन्स। नेक्स्ट इज अदर इफेक्ट। इसके अलावा क्या क्या इफेक्ट्स हैं? एल्गल ग्रोथ इन वाटर रिजर्वायर्स लाइक पॉन्ड्स, पूल्स, लेक्स कॉजेज द लॉस ऑफ एस्थेटिक एंड फिशिंग वैल्यूज। नेक्स्ट है एग्जांपल्स हैं ओसिलेटोरिया, स्पाइरोगायरा एंड डायटम्स क्लॉग द वाटर फिल्टर्स एंड चेंज द टेस्ट एंड कलर ऑफ वाटर एंड रिड्यूस फॉल ऑर्डर। सम excrete toxins in the water to make it unfit for drinking. Algae contamination cause changes in the pH, CO2, bicarbonate and oxygen content of water. सो ये थे आपके नेगेटिव बोल सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे। ठीक है, एल्गे क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर सकती है इन जैसे टॉक्सिसिटी में है, पैरासिटिक एल्गे है, मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स में ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। वाटर के लिए बताया है कि वाटर ड्रिंकिंग वाटर को भी अनफिट कर सकती है फॉर ड्रिंकिंग। सो ये सारी बताए हैं नेगेटिव इंपॉर्टेंस में। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गे और वी कैन से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे, जिसमें हमने बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया है एल्गे की। इसी तरह से हमने एल्गे के अदर टॉपिक्स लाइक एल्गे इन डाइवर्सिफाइड हैबिटेट्स, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल अल्ट्रास्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन इन एल्गे, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे, एल्गल ब्लूम्स एंड बायोफर्टिलाइजर्स। सो ये सारे एल्गे से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको हमने डिस्कस किया है। इसकी कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाकर डायरेक्टली भी स्टडी कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे।